हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपसे 2024 में जो हेलो एल्केन हेलोरीन के क्वेश्चन आए हुए हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लिए। 2025 के जो क्वेश्चन थे, ये दोनों साल का क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है। बोला अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। तो बोला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या प्रेफर करेगा, SN1 SN2 या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट क्या। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो प्राइमरी हैलाइड होता है, जो हमारा प्राइमरी हैलाइड होता है वो क्या प्रेफर करता है, वो SN2 रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो जब भी SN1 की बात आए तो दिमाग में आपको दो चीज़ सोचना है। सबसे पहले SN1 के लिए हमको देखना है कि अगर 3 डिग्री RX है तो सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री RX, ठीक है ना, ऐसे करके देखना है। अब देखिए ये यहाँ पे दोनों ही 3 डिग्री है। अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं SN1 के लिए, क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो SN1 फास्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके पहले लिख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ है Br। ठीक है, इसी तरह ये भी है CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है I। देखो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। अब लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, I है और यहाँ पे Br है। तो बोला जाता है कि I माइनस क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसमें SN1 क्या होगा, फास्टर होगा। यही रीजन पूछा था, तो रीजन बता देना है कि I माइनस क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्वस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन। याद होगा हमने आपको बताया था कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर में बोला है कि पैरा नाइट्रो मतलब पैरा पे आपको NO2 ग्रुप जोड़ना है और Cl। ठीक है, बोला है कि एक्वस NaOH आप ले रहे हैं, एक्वस NaOH लेने पे टेम्परेचर हाई है 443 केल्विन एंड एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, बस सिंपल Cl हटेगा और OH लगेगा, Cl हटेगा और OH लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। हमने एक रिएक्शन बताया था कि क्लोरोबेंजीन से अगर हमको फिनॉल बनाना होगा, क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना होगा, फिनॉल बनाना होगा, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये क्या करता है, Cl हटा के OH को जोड़ देता है। ठीक है, तो वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। ठीक है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl का रिएक्शन आपको कराना है KCN से। आपको हमने बताया था कि RX का रिएक्शन KCN से करते हैं तो क्या होता है, Cl हट के CN लग जाएगा बस, तो ये हो जाएगा CH3Cl, बस हो गया। उसके बाद का जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। याद होगा आपको हमने बताया था आपको, ये देखिए ये ऐसे था 2,4,6, यहाँ पे Cl लगेगा, यहाँ ये NO2, यहाँ ये NO2 और यहाँ पे भी ये NO2। सब हमने जो लेक्चर बताया उसमें सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, इसको जस्ट क्या करेंगे, वार्म कर देंगे वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, बस तो क्या बना देगा, ये पिक्रिक एसिड बना देता है। याद आ रहा है आपको। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस करने में क्या होगा, तो यहाँ पे OH लग जाएगा बस खाली, NO2 तो अपनी जगह पे जो जैसे है वो वैसे ही एज इट इज़ आपका क्या रहेगा, वो यहीं पे पड़ा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए इसको इधर देख लेते हैं। बोला मिथाइल क्लोराइड है यानी CH3Cl है, इसको हम सोडियम ड्राई ईथर के साथ करते हैं। याद आ रहा है आपको, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। तो क्या होता है, कपल कर जाता है बस खाली, तो ये बन जाएगा CH3CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो सिंपल है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब पहले तो 4 कार्बन की चेन, उसके बाद Cl लगा दो। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है किससे, अल्कोहलिक KOH से। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ये रिएजेंट दिखे तो आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, यानी यहाँ से ये H को खींच लेगा और यहाँ से ये Cl खींच लेगा और यहीं बीच में क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है। तो ये ऐसे बन जाएगा C+C। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। ठीक है, तो SN1 के लिए 3 चीज़ आपको देखना होता है। पहले तो आपको देखना होता है कि डिग्री ऑफ RX कितना है, डिग्री ऑफ RX अगर 3 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा,
ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं इसमें, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन फास्ट करेगा। तो देखो ये तो एकदम नहीं करेगा, ये 2 डिग्री RX है, ये 2 डिग्री है RX और ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला देखिए यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ये कुछ ऐसे करके है आपका, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br है। अब अगर ये Br यहाँ से हटेगा तो ये कुछ ऐसे आके ऐसे बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देख रहे हैं डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये SN1 क्या करेगा? फास्ट करेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें बार बार आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। याद है आपका कि एल्कीन का रिएक्शन जब HBr के साथ करते हैं तो Br अंदर की तरफ जोड़ देते हैं बस, तो कुछ नहीं करना है आपको ये ऐसे करके बनाना है बेंजीन। यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड हटेगा, ये हो जाएगा CH3, Br अंदर की तरफ जोड़ दो। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसको हमने लेक्चर में भी नहीं बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूट मतलब एलाइल पोजीशन पे जाके Br का जुड़ना, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना आपको। इसको हमने बताया भी नहीं है लेक्चर में। ठीक है, ये मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो बस एलाइल देखिए, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन, उस पर Br का जुड़ना, इसी को तो बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन हमारा कैसा है? ये एलाइलिक कार्बन है ना, एलाइलिक कार्बन है, तो उसी एलाइलिक कार्बन पे जाके Br जुड़ जाएगा। अगर Cl होता तो Cl जुड़ जाता। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। हाँ, तो इसका रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली reactive and react with any source of proton, any source of proton to give hydrocarbon, ठीक है, मतलब इसको कहीं से भी अगर H+ मिल गया, प्रोटॉन मतलब H+, अगर कहीं से भी H+ मिल गया तो ये क्या करेगा? तुरंत हाइड्रोकार्बन मान लेगा। जो हम करवाना चाहते हैं रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा तब। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको ड्राई लेते हैं। ठीक है, पानी उनी नहीं लेते हम लोग, जहाँ से भी H+ मिलेगा वो चीज़ हम लोग नहीं यूज़ करते। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कोहल विथ एक्वस KOH वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर फाउंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या रीज़न है, तो बस इसका रीज़न ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस अल्कोहल with aqueous KOH through nucleophilic substitution via SN1 और SN2। ठीक है, whereas in the presence of alcoholic KOH they undergo elimination reaction। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? elimination reaction हो जाता है, elimination reaction to form एल्कीन। ठीक है, यही बात आपको लिखना पड़ेगा, एल्कीन। ठीक है, याद रहेगा। बोला कि एल्काइल हैलाइड अल्कोहल तब प्रोड्यूस करता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो SN1 या SN2। ठीक है, बस Cl हट के OH लग जाता है। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है? एल्कीन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग आगे की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। तो आपको याद होना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक कार्बन और यहीं पर Br का जुड़ना। आप देखिए कहाँ पे है, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाले में है, यही हमारा क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बोला कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वाई। इसमें से कौन सा, तो इसमें इसका आंसर है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्यों, उसका रीजन हम बता दे रहे हैं। Cl यहाँ लगेगा, यहाँ NO2, ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं हम कितनी बार ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि ये जो NO2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका रीजन आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग एंड stabilize the intermediate carb anion making easier for a nucleophilic substitution। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोबेंजीन और इसमें से कौन सा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग से रिड्यूस करेगा ना। तो लिखा है रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये कम कर देगा, और जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोर रिएक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो आपको C4H9Cl का बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर की, कौन कौन सा इसका आइसोमर बनेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन का चेन बनाया, एक Cl लगा दिया, एक और बनाएंगे, 4 कार्बन का चेन बनाया, एक बार Cl यहाँ लगा दिया। अब 4 में कोई पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, तो अब 3 में आएंगे, 3 कार्बन का चेन, एक ब्रांचिंग कर दिया, एक बार Cl यहाँ लगा दिया, फिर एक बार 3 कार्बन का चेन यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार Cl लगा दिया। अब बोला है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट में हमने आपको 2-3 चीज़ बताया। पहले तो एच बॉन्ड देखते हैं, यहाँ एच बॉन्ड का कोई कंडीशन है ही नहीं। दूसरा देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी सारे 4 कार्बन तो नहीं। तीसरा हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया। क्या देखते हैं, सरफेस एरिया। हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सरफेस एरिया अगर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो देखिए किस में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसी वाले में क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा भी था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू X। ये ऑलरेडी हम लोग 2025 में पूछा हुआ है। तो कल है कि कौन सा ऐसा है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो आपको चेक करना है। तो आप देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है ना, और इसी से हेलोजन जुड़ा, यानी यही आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ये वाला sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो SN2 फास्टर। ठीक है, तो हमने SN2 के लिए बताया आपको कि पहले हम क्या देखते हैं, एल्काइल हैलाइड का देखते हैं, वो 1 डिग्री RX क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ दोनों ही 1 डिग्री। अब उसके बाद लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखते हैं। तो SN2 के लिए क्या देखते हैं हम लोग, SN2 के लिए देखते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा तो SN2 फास्टर। तो यानी किस में हो जाएगा, ये रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि I- इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप। देख लो बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, बस इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। कहाँ Cl जाके जुड़ेगा, एल्केन वाले पार्ट पे जुड़ेगा, ये एल्केन वाला पार्ट है, और अंदर की तरफ जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये आपको बेंजीन बना देना है, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे जाके Cl ऐसे जुड़ जाएगा, बस हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, बोला है कि क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थ्रू क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है कि ये मान लीजिए ऐसे करके क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ Cl है, यहाँ पे लोन पेयर भी इस पर होगा, 3 लोन पेयर होंगे इस पर, ठीक है ना। तो इसका रीजन लिखना होता है, तो पहला रीजन लिखते हैं कि जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन हैज़ माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, बिकॉज आई इफेक्ट बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इट विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, कहाँ से, बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन। एक कंडीशन, तो एक बात तो ये लिखना पड़ेगा, दूसरा लिखने का पड़ेगा, एक बार और याद रखना पड़ेगा आपको कि बट Cl also possesses लोन पेयर। देखिए Cl पे क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है, Cl पे लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस भी तो करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और इसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या होगा कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस भी तो करेगा, रेजोनेंस प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर इफेक्ट तो करेगा। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग, ठीक है। एक है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, एक है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा रहा है, तो वही रीजन हो जाएगा दिस रेजोनेंस डोनेशन increases electron density specifically at ortho and para position, ठीक है, इसलिए वो होगा, ठीक है, ये बात याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर आपको लिखना है कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट तो लगाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से विड्रॉ करेगा, लेकिन ये साथ ही ये लोन पेयर जो है ना, ये रेजोनेंस भी तो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पे बढ़ा देगा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेसमिक मिक्सचर इज एन ऑप्टिकली एक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ, क्या होता है ये, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो, प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या करेगा, ये ईच रोटेट्स PPL, प्लेन पोलराइज लाइट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, इसलिए जो नेट रोटेशन होगा ना, क्या होगा, नेट रोटेशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट और लीवो प्रोडक्ट दोनों बनाता है। तो डेक्स्ट्रो जितना आपको रोटेट करेगा उतना ही रिवर्स में क्या करेगा, लीवो रोटेट कर देगा, इसलिए नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए रेसमिक मिक्सचर जो होता है ना, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बात आपको लिखना होगा, बस इतना लिख देंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड ईच रोटेट PPL इन इक्वल मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट रोटेशन विल बी 0, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमने इसको आपको ऑलरेडी बताया था कि एलाइल क्लोराइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर एक कार्बन, उसके बाद Cl, और क्या था नेक्स्ट, क्या था आपका, एन प्रोपाइल क्लोराइड, यानी 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे Cl। तो हमने बताया था कि यहाँ से ये Cl माइनस हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ना, स्टेबलाइज्ड, तो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, इसलिए ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज फास्टर करेगा और ये नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका रिएक्शन KCl के साथ कराना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको एल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शन कराना है, इस क्लोरीन को टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपको कि Cl हटेगा और CN लगेगा, तो ये Cl ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये CH2 Cl हट के क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल्काइल वाले Cl को हमको हटाना है, बेंजीन रिंग वाले Cl को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच हैलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन एंड वाई। तो सिंपल है, कितनी बार हमने बताया कि ये वाला क्या होगा, SN2 फास्टर करेगा, क्यों, रीजन लिख दोगे कि I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। बोला वाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज, ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट and formed poisonous gas जिसका नाम होता है फॉस्जीन, जिसका क्या नाम होता है, फॉस्जीन, ठीक है। इट इज देयरफॉर stored in closed dark bottles completely, ठीक है। याद रहेगा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके, एयर के प्रेजेंस में, इन लाइट, एयर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर एक पॉइजनस गैस बनाते हैं जिसका नाम है फॉस्जीन, इसीलिए इसको डार्क बॉटल में हम लोग रखते हैं। तो इसका रिएक्शन भी हमने बताया आपको ऑलरेडी, हम फिर से लिख देते हैं, CsCl3 क्लोरोफॉर्म का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक फॉस्जीन गैस बनता है जिसका नाम COCl2, यही है हमारा क्या, फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो ये गैस ना बन पाए इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डार्क बॉटल में रख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 अकर्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो आपको क्या करना है, पहले 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन बना दिया, यहाँ Br लगा दिया। तो देखो ये कैसा है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो आपको पता है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 करेगा, SN2 तो करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर हो गया SN1, ठीक है। और जब SN1 करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, रेसमिक मिक्सचर मतलब 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो प्रोडक्ट बनाएगा, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो, याद है 50% क्या बनाएगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है, SN1 में ही ये होता है सिर्फ, ठीक है। तो यही रीज़न आपको लिखना है। फिर बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज एंड मिथाइल क्लोराइड स्ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, फिर से हम लिख देते हैं आपको। ये बोल रहा है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया इसको ऐसे करके Cl, इसका रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड यानी CH3 Cl से, किसके प्रेजेंस में, तो बोल रहा है कि सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ये क्या बनेगा, ये बस खाली क्या होगा, इससे Cl हट के बस यहाँ पे CH3 लिख जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है इसका रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिर से पूछा हुआ है, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, ठीक है। सिंपल है, आपको क्या देखना है कि कौन सा 3 डिग्री RX का पहले देखना है, तो देखिए यही वाला 3 डिग्री है, इसको एक्सपेंड करके आप देख लीजिए कि है 3 डिग्री की नहीं। तो यहाँ पे आपका 3 CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3 ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ Br है, तो ये 3 डिग्री RX हो गया ना, ये 3 डिग्री RX हो गया, यही क्या होगा SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा, ठीक है। ये बात याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट द फास्टर रेट।
सिंपल है, ये पिछली अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था, किस में हो जाएगा CH3 क्यों, क्योंकि I माइनस क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने आपको तीन चीज़ बताया, पहला H पॉइंट देखते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास के यहाँ देखने की जरूरत पड़ेगी, उसी से हमारा हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये 4 कार्बन का ये चेन हो गया। उसके बाद बोला है कि 1 2 3 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, एक बार बना देना है आपको 1 आइडोब्यूटेन, आई लगा दीजिए, एक बार बना देना है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आता है ना ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए आई का सबसे ज़्यादा मोलर मास होगा, फिर Br का होगा, फिर Cl का होगा, फिर ये तो कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है हमसे, एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो यानी जो इसका सबसे ज़्यादा होगा सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यानी सबसे पहले हमको लिखना होगा क्या, ये लिखना होगा ब्यूटेन का होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा ये Cl वाला आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे Cl। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा Br वाला आ जाएगा, ऐसे 3 4 कार्बन, यहाँ Br, और सबसे लास्ट में हमारा चला जाएगा आई वाला, 1 2 3 4 और यहाँ पे आई। यही हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बस आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले पता है कि एल्कीन को हमको लोअर नंबर देना है, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3। तो अगर इसका नाम हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी ब्रोमो पहले आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और इसको लिख देंगे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन बोला द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीजन टू एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। ऑलरेडी ये हमने क्लोरोबेंजीन वाला आपको बताया हुआ है ना, क्लोरोबेंजीन वाला आप देखेंगे अभी जस्ट इसी वीडियो में बताया, वही सेम लिखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल क्लोराइड होगा आपका ये, यही तो आपका इथाइल क्लोराइड है। इसको बोल रहा है कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख रहे हैं KOH नहीं बोला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम दे रही है। अब आपको पता ही है कि जब भी अल्कोहलिक KOH देना है तो क्या करेगा, एल्कीन बनेगा, यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा वाले से H निकलेगा और यहाँ से ये Cl निकलेगा, दोनों आपस में क्या होगा, निकल जाएंगे, तो एल्कीन बन जाएंगे इन दोनों के बीच में, तो बन जाएगा हमारा क्या, ये इसको बोलते हैं इथीन। तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। अभी हमने बताया कौन सा गैस, फास्जीन गैस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क विद एस्ट्रिक इन इज कायरल। ठीक है, कौन सा कायरल है, मतलब जो कार्बन पे ये जो स्टार मार्क किया है कौन से में कायरल है। तो कायरल कार्बन के लिए हमने क्या बोला, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, G1 G2 G3 एंड G4, वही आपको देखना है। तो देखिए इसमें Cl है, Br है, CH3H है, यानी ये कायरल है। दूसरा इसमें देखिए Cl Br I D, ये भी कायरल है। इसमें CH3 है, OH है, D है और यहाँ पे इथाइल है, ये भी कायरल है। इसमें देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी ये कायरल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 2 3 आर क्या है, कायरल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन। एकदम सही बात है, इन SN2 रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। SN2 में इन्वर्जन बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट्स नहीं बनता है, याद है। बोला रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये एकदम गलत बात है। ये असर्शन तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, लेकिन जो रीजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है हमारा। ठीक है, ये बात याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। सही बात है, हेलो एल्केन जैसे मान लीजिए CH3CH2X है, CH3CH2X है, इसका रिएक्शन अगर हम AgCN के साथ करा दें तो क्या होता है, ये कोवैलेंट नेचर का होता है, ये कोवैलेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे जाके क्या बन जाता है, CH3CH2 और नाइट्रोजन की तरफ से जाके जुड़ जाता है, तो ये आइसोसाइनाइड ही तो है, आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एलाइल क्लोराइड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। सही बात है, क्योंकि एलाइल क्लोराइड हमारा क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर एक कार्बन, उसके बाद Cl। जब ये Cl माइनस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस में है, तो क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये क्या होगा, SN1 रिएक्शन
फास्टर करेगा। ठीक, कितनी बार बता रखा हमने, बोला हेलोइरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोइरिन बोला एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है, तो इसका रीज़न आप बस इतना लिख दोगे कि जो ड्यू टू, बस इतना लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और भी होता है इसमें क्या होता है, फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है जो कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो एक भी लिख दोगे तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला जस्टिफाई एंड अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड टू ईच सेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड्स द आस डिस्प्लेसमेंट। तो SN1 रिएक्शन बोला है, तो SN1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो SN1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SN1 के लिए 3 डिग्री RX सबसे ज़्यादा, तो 3 डिग्री RX देखो यही है। इसका स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना होगा तो पहले बनाएंगे क्या, 3 कार्बन का बना देंगे, उसके बाद 2 पे लगा देंगे Br और यहाँ पे लगा देंगे मिथाइल। ठीक है, ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, इसका होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनेगा, 4 कार्बन का चेन बना दो, यहाँ पे Br लगा दो। उसके बाद 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना होगा तो 4 कार्बन, उसके बाद यहाँ Br लगा दो। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो यानी सबसे पहले हमारा क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मार्क हमको ऐसे कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बोला है कि वही सेम ऑप्शन है, बस इसमें बोला है कि SN2 का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा, बस ये रिटर्न चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो पेंटेन है और 2 ब्रोमो पेंटेन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना जाए, पहले बोला 2 ब्रोमो, पहले तो 1 ब्रोमो पेंटेन बोला हुआ है, एक तो 1 ब्रोमो पेंटेन, दूसरा बोला है 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ Br लगा दिए। चलिए नेक्स्ट बोला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी Br लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें हमको SN2 का ऑर्डर बताना है, तो SN2 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, SN2 के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री RX का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री RX, फिर 3 डिग्री, तो होता ही नहीं है एकदम ऑलमोस्ट। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो 1 डिग्री वाले को सबसे लास्ट में लिख दो। तो यानी इसका अगर हमको ऑर्डर लिखना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लिखेंगे क्या, एक तो पहले लिख देंगे यहाँ पे ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे लगा दो Br 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये ऑलरेडी हमने बता दिया, अपने लेक्चर में बताया। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवो प्रोडक्ट आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो। इनएंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनएंशियोमर। ठीक है, ठीक है, ये सब लिख लेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो और भी बातें करेंगे, तब तक इतना क्वेश्चन आप सर्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।